अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने असेंट ऑफ सैप को डिस्कस करना है। असेंट ऑफ सैप के अंदर क्या होता है कि किस तरह से वाटर एंड डिज़ोल्व मिनरल्स मूव करते हैं जाइलम टिश्यू के अंदर। पीछे हमने ये डिस्कस किया था कि सॉइल से डिफरेंट मिनरल्स और वाटर जो है वो प्लांट सेल के अंदर एंटर होते हैं थ्रू रूट्स को के अंदर वो डिफरेंट स्ट्रक्चर को क्रॉस करते हुए इवेंचुअली वो जाइलम टिश्यू तक पहुँचते हैं। अब जाइलम के अंदर जो है जितने भी वाटर एंड डिज़ोल्व मिनरल्स होंगे वो जो है मूव करेंगे फ्रॉम जाइलम टू द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट होती है जिसके अंदर वाटर और डिज़ोल्व मिनरल्स जो हैं मूव कर रहे हैं जाइलम टिश्यू के अंदर टुवर्ड्स द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? असेंट ऑफ सैप। अब उन्होंने कहा है कि ये प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज जो थी वो दी गई। सबसे पहले जो थ्योरी हमने डिस्कस करनी है आज, दैट इज़ कोहेजन टेंशन थ्योरी। कोहेजन टेंशन थ्योरी इज़ प्रपोज्ड बाय डिक्सन और इसके अंदर डिक्सन ने ये एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से मिनरल्स और वाटर मूव करते हैं फ्रॉम रूट्स टू लीव्स ऑफ प्लांट इन बल्क फ्लो और मास फ्लो, यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में किस तरह से वाटर जो है प्लांट सेल्स के अंदर मूव करता है। और आपको ये पता है स्टूडेंट्स के फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर जाइलम इज़ इन्वॉल्व्ड, फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्लोएम इज़ इन्वॉल्व। तो यहाँ पे जो सैप का वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ बेसिकली वाटर विद डिज़ोल्व मिनरल्स, यानी जो सोल्यूशन बनती है वाटर की डिज़ोल्व मिनरल्स के साथ उसको सैप कहा जाता है। तो जो थ्योरी सबसे पहले हमने डिस्कस करनी है दैट इज़ कोहेजन टेंशन थ्योरी। कोहेजन टेंशन थ्योरी के अंदर हमने ये देखना है कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इस अपवर्ड पुल ऑफ वाटर में। तो सबसे पहले कोहेजन को हम डिस्कस करेंगे। कोहेजन क्या होती है? अट्रैक्शन होती है बिटवीन वाटर अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में जो अट्रैक्शन होगी उसको कोहेजन कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एक कॉलम बनता है जाइलम सेल के अंदर। और ये जो अट्रैक्शन है ये किस बॉन्ड की वजह से होती है? वो किसकी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होता है। तो कोहेजन जब क्रिएट होगी तो इसका मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से एक पुल जनरेट होगी। तो जो अट्रैक्शन होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की एक दूसरे के लिए, उससे क्या क्रिएट होती है? टेंशन क्रिएट होती है। और टेंशन इज़ बेसिकली द पुलिंग फोर्स, द फोर्स विच पुल्ड वाटर इन जाइलम टिश्यू, जिसके नतीजे में ये वाटर अपवर्ड मूव करेगा टुवर्ड्स द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। और वहाँ से फिर क्या होगी? ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होगा। ट्रांसपायरेशन आपको पता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स आर दोज पार्ट ऑफ द प्लांट दैट आर एक्सपोज टू एयर। यहाँ पे उन्होंने यही बताया हुआ है टेंशन के अंदर, इट इज़ प्रोवाइडेड व्हेन दिस वाटर चेन इज़ पुल्ड अप इन द जाइलम। ट्रांसपिरेशन प्रोवाइड्स द नेसेसरी एनर्जी और फोर्स। टेंशन इज़ बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अब उन्होंने पीछे बात बताई हुई थी कोहेजन की। कोहेजन क्या थी? कि अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स, दिस अट्रैक्शन इज़ क्रिएटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरा, जब ये अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स तो एक पुलिंग फोर्स जनरेट होगी। इस पुलिंग फोर्स को किसका नाम दिया उन्होंने? टेंशन का। ठीक है, ये पुलिंग फोर्स जो होती है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्रिएट होती है। और जाइलम वाटर टेंशन इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुल वाटर अप टू 200 मीटर इन अ प्लांट। अब उन्होंने कहा है कि जो जाइलम की वाटर टेंशन होती है, यानी जो टेंशन क्रिएट होती है जाइलम के अंदर, वो वाटर को लेके जा सकती है अप टू 200 मीटर, जो कि मोर देन 600 फीट है प्लांट के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है यानी कि 200 मीटर्स तक वाटर को वो अपवर्ड पुल कर सकती है। अगर उसको फीट में मेजर किया जाए तो दैट इज़ 600 फीट। आगे आ जाती है एडिशन। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स का आपस में अट्रैक्शन है, इसको हमने कोहेजन का नाम दिया था। उसके बाद इस अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स जनरेट हुई उसको हमने टेंशन कहा। अब वाटर मॉलिक्यूल जिस जगह पर मूव कर रहे हैं उस सरफेस के साथ जो उसकी अट्रैक्शन होगी उसको एडिशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने अब यही डिस्कस करना है कि बेसिकली एडिशन क्या होता है। तो एडिशन ये होती है
it may be added that the water molecule also adhere to the cell wall of xylem cell so that the column of water in xylem tissue does not break. यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जाइलम की जो सेल वॉल है उसके साथ भी अट्रैक्शन कॉज करते हैं, ताकि जो कॉलम बना हुआ है, एक पुलिंग फोर्स बनी हुई है वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस में, वो कहीं से भी ब्रेक ना हो जब वाटर मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन हो जाएगा जाइलम वॉल की साथ। अब जो जाइलम वॉल की, फिर जाहिर सी बात है जो जाइलम वॉल होगी उसकी कंपोजिशन इस तरह की होनी चाहिए कि वाटर को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, उसके साथ वाटर एडहेयर कर सके। तो वाटर जो है ताकि वो उसके अंदर मूव कर सके ईजिली, तो जो कंपोनेंट सेल वॉल के होते हैं दैट इज़ सेलुलोज, ठीक है, जिसके पास ग्रेटर इन्फिनिटी होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, और वो वाटर को क्या कर लेता है, इम्बाइब कर लेता है। इम्बाइब मतलब मीन्स जज़ब कर लेना, उसको डिज़ोल्व नहीं करता, उसको जज़ब कर लेता है, और जब कभी फोर्स पड़ेगी सेल वॉल के ऊपर तो उस वाटर को वो क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग जाइलम वेसल्स। स्ट्रॉन्ग जाइलम वेसल्स के अंदर उन्होंने ये डिस्कस किया हुआ है कि जो जाइलम की वॉल होती है उनके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है ताकि वो अंदर की तरफ बकल ना करें। इट इज़ इसेंशियल दैट द जाइलम वॉल शुड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इफ़ दे आर नॉट टू बकल इनवर्ड, ताकि वो अंदर की तरफ बकल ना करें। और ये स्ट्रेंथ जो है जाइलम वेसल्स के पास किसके ज़रिए आती है, ये स्ट्रेंथ उसके जो कंपोनेंट होते हैं लिग्नन और सेलुलोज, उसकी वजह से जाइलम वेसल्स के पास आती है। अब इधर बताया हुआ है कि बाय कोहेजन टेंशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड ट्रांसपायरेशन पुल प्रोवाइड द नेसेसरी एनर्जी, द सैप इन जाइलम टिश्यू इज पुल अपवर्ड टू द लीव्स। ज़ाहिर है ये जो फोर्सेस जो क्रिएट हुई हैं अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स एंड अमंग वाटर एंड द सरफेस ऑफ जाइलम वॉल, उससे क्या एक पुल जनरेट होता है जिसके ज़रिए वाटर जो है वो मूव करता है जाइलम के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में, ताकि वो किसके पास जा सके, लीव्स के पास जा सके। उन्होंने कहा कि लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर आर कैरिड एट रिलेटिवली हाई स्पीड दैट इज़ अप टू 8 मीटर पर आवर। अब हमने कहा कि जो टॉल ट्री हैं उनके अंदर रिकॉर्ड किया गया है कि वाटर जो है किस स्पीड से मूव करता है, वो स्पीड क्या है, हर घंटे के अंदर वो 8 मीटर तक वाटर जो है वो मूव करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन टूवर्ड्स द लीव। अब उन्होंने कहा कि बाकी प्लांट्स के अंदर जो टॉल ट्री नहीं होते उनके अंदर 1 मीटर पर आवर, यानी 1 घंटे के अंदर वो कितना मूव करेगा, 1 मीटर। Total water pulled up in the leaf is transpired except about 1% which is used by the plant in various activity including photosynthesis। अब उन्होंने यहाँ पे ये बताया हुआ कि जितना भी वाटर जो है ये पुल होता है बाय जाइलम टिश्यू लीव्स को मिलता है, वो ट्रांसपायर्ड हो जाता है। ट्रांसपायर्ड मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, पहले भी मैंने बताया, ट्रांसपायरेशन इज़ बेसिकली द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट कौन से होते हैं, द प्लांट पार्ट्स दैट आर एक्सपोज टू एयर, ठीक है, वही जिसके अंदर आपको पता है लीव्स आ जाएंगे, स्टेम्प आ जाएगी, ये सारे प्लांट जो एयर से पार्ट जो एक्सपोज हुए होते हैं एयर से प्लांट के, वो इसके अंदर आ जाएंगे एरियल पार्ट्स के अंदर। अब उन्होंने कहा है कि जितना भी वाटर जो है वो लीव्स को मिलता है वो ट्रांसपायर्ड हो जाता है, एक्सेप्ट 1% उसके पास रहता है जो कि वो इस्तेमाल करता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, और वो एक्टिविटीज़ में फोटोसिंथेसिस भी शामिल है। नेक्स्ट बच्चे इन्होंने मैकेनिज्म बताया हुआ है ट्रांसपायरेशन पुल इन कोहेजन टेंशन थ्योरी। वो मैकेनिज्म बेसिकली हम पीछे डिस्कस कर चुके हुए हैं। वो मैकेनिज्म क्या था, जिसके अंदर डिफरेंट फोर्सेस होती हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में और वाटर मॉलिक्यूल्स और जाइलम वॉल के दरमियान में क्रिएट होती है, जिसकी वजह से एक पुलिंग फोर्स जनरेट होती है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो मूव करता है टूवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे उन्होंने ट्रांसपायरेशन को फिर से डिफ़ाइन कर दिया है, इधर उसकी डेफिनेशन आ गई है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि वेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्पेशली थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीफ इज़ प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एज अ लीफ ट्रांसपायर द वाटर पोटेंशियल ऑफ इट मीजोफिल सेल्स ड्रॉप्स। अच्छा, अब उन्हें कहा कि जैसे ही वाटर ट्रांसपायर होगा तो उसके जो मीजोफिल सेल जो प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं उनका वाटर पोटेंशियल जो है वो जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। अब ये जो वाटर पोटेंशियल मीजोफिल सेल्स का ड्रॉप हुआ है, ये फोर्स करेगा कि मोर वाटर जो है वो मीजोफिल सेल्स के पास आए, और वो ज़्यादा वाटर मीजोफिल सेल्स के पास कहाँ से आएगा, जाइलम के ज़रिए,
ठीक है, द वाटर मॉलिक्यूल लीविंग द जाइलम आर अट्रैक्टेड टू अदर वाटर मॉलिक्यूल इन द सेम जाइलम ट्यूब बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अब वही बात जो जाइलम के अंदर फिर वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अट्रैक्शन होती है, और उस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, कोहीजन। ठीक है, और ये अट्रैक्शन जो है वो कौन जनरेट करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। Therefore, when one water molecules move up the xylem, the process continue all the way to the root where water is pulled from xylem सेल्स। और जाइलम के कौन से पार्ट, ट्रैकिएड्स और वेसल्स के अंदर। ठीक है, यानी कि ये जो पूरी की पूरी फोर्स जनरेट होती है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं जाइलम के वो भी इन्वॉल्व होते हैं और उनके अंदर वाटर जो है वो मूव करता है। अब मैंने कहा दिस पुल ऑल्सो कॉज वाटर टू मूव डाउन इट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसवर्सली फ्रॉम रूट एपिडर्मस टू कॉर्टस बाय एंडो ऑस्मोसिस एंड टू पेरिसाइकिल। अब ये जो पुल है वो क्या कॉज कर रही है कि वाटर जो है मूव करेगा एपिडर्मस से, रूट एपिडर्मस से टू कॉर्टेक्स बाय एंडो ऑस्मोसिस एंड टू पेरिसाइकिल। इन सारे स्ट्रक्चर्स को क्रॉस करता हुआ वाटर जो है वो जाइलम के पास पहुंचेगा और जाइलम में वो ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो जनरेट करेगा। जब जाइलम के अंदर वाटर चला जाएगा तो रूट एपिडर्मल सेल्स जो हैं उनका वाटर पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा। तो रूट एपिडर्मस जो है वाटर जो है वो सॉइल से लेंगे, क्योंकि सॉइल के अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वाटर जो है वो हमेशा मूव करता है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल बाय ऑस्मोसिस। यानी सॉइल के अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है और रूट एपिडर्मल सेल्स के अंदर वाटर पोटेंशियल कम है, तो वाटर जो है वो सॉइल से रूट एपिडर्मल सेल्स के पास जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमने ये डिस्कस किया है कि किस तरह से वाटर जो है वो जाइलम के अंदर मूव करता है। आज सिर्फ एक थ्योरी हमने डिस्कस किया है, दैट इज़ कोहेजन टेंशन थ्योरी, जिसके अंदर डिफरेंट फोर्सेस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं फॉर द ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जिसके अंदर कोहेजन थ्योरी है, कोहेजन फोर्स है, टेंशन की फोर्स है और रेडिएशन की फोर्स है। ये फर्स्ट थ्योरी थी जो कि असेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन करी है। बाकी की थ्योरी जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।